नमस्कार दोस्तों, लर्न एवर में आपका स्वागत है। मैं यश गुप्ता। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आरओ एआरओ परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की तथा पहली बार जय हिंद का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की और भारतीय स्वतंत्रता हेतु जर्मनी का सहयोग मांगा था। जर्मनी में ही भारतीयों द्वारा सुभाष चंद्र बोस को प्रसिद्ध नेताजी की उपाधि दी गई। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह भाकना के द्वारा दिया गया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना 15 दिसंबर 1941 को हुई थी। 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया और इस सरकार का मुख्यालय रंगून में बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी लक्ष्मी रेजिमेंट महिलाओं के लिए स्थापित की। आजाद हिंद फौज की अन्य ब्रिगेडों का नाम सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड रखा गया। सुभाष चंद्र बोस ने मलेशिया में आजाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए प्रसिद्ध नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। अब जानेंगे कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1906 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ। 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट बनी। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष पहली बार भारतीय महिला श्रीमती सरोजनी नायडू बनी थी। 1916 का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन था। 1937 का फैजपुर अधिवेशन पहली बार गांव में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। कहां पर? लाहौर अधिवेशन में। ये हुआ था 1929 को। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पास किया गया था। और 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।